कादिर खान बंदूखेल साहब, पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी पैनामा लीक्स के वक्त मियां नवाज शरीफ पर बड़ी तनकीद किया करते थे, हमें याद है। उन्होंने पैनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसकी हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनी थी और ना ही कोई पटिशन दायर की थी। क्या इस मरतबा भी इसी पॉलिसी पर आप अमल दरामद करेंगे, यही पॉलिसी रवा रखेंगे, या इस दफ़ा पॉलिसी चेंज हो जाएगी आपकी? देखो, आप पहला सवाल तो ये आप दुरुस्त करें कि हम क्या पॉलिसी रखें। जी जी, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिए कि हम तहकीकात करेंगे, तो पहले दानियाल साहब बता रहे कि जो पहले तहकीकात है उसका क्या बना। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, कानून में एक होता है मुलजिम, एक होता है उसका बेनिफिशरी और एक होता है सहूलतकार। अब आज अगर जहांगीर तरीन साहब का नाम आ गया है तो जहांगीर तरीन साहब का सहूलतकार किसके थे? ये इमरान खान को जो हेलीकॉप्टर में पूरे पाकिस्तान में एमपी है, मैंने खरीद की उसके पास ला रहे थे, तो वो बजट कहाँ से आ गया? आज इतने बड़े वज़ीर-ए-आज़म हाउस का या बनी गाला का जो खर्चा है वो तो कहते हैं 1,80,000 तनख्वाह है, तो 1,80,000 तनख्वाह में तो उनकी कुत्तों को गोश्त भी नहीं आता है। तो इतना बड़ा महल कैसे चला रहा है, कौन चला रहा है? तो तहकीकात होंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी, बेनिफिशरी भी आएगा, सहूलतकार भी आएंगे और डायरेक्ट सारे दरवाजे जो ना वो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ खुलते हैं। दूसरी बात ये कि अखलाकी तौर पे मेरे भाई सदाकत अब्बासी साहब बता रहे हैं कि तहकीकात होगा, और भाई तहकीकात तो पहले होगा, लेकिन अखलाकी तौर पे आपके पास क्या जवाज़ है? जो आपके वज़ीर सेनेटर बैठे हुए हैं, कम से कम उसे इस्तीफ़ा तो ले लो। आपको याद है जब ये अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क का जो है ना वो किश्ती भी उलट गया तो वज़ीर इस्तीफ़ा देते हैं। रेलवे में हादसा भी होगा, रेलवे के हादसे सब ज़्यादा हुए हैं, दहशतगर्दी सब ज़्यादा हुई है, करप्शन सब ज़्यादा हुई। अभी आपको बता रहा है 119 से 124 पे चले गए। आप इस्तीफा तो मांग रहे हैं ना, इस्तीफा तो मांग रहे हैं कादिर खान बंदूखेल साहब, लेकिन ऑपोजिशन में रहते हुए या आप लोग जब हुकूमत में थे तो आप लोगों ने कोई इसकी मिसाल कायम की? देखिए, हमने मिसाल की, ये तो दूध की दिले हुए, ये तो रासत मदीना के ठेकेदार है ना। ये तो चोर चोर कहते थे ना, चलो उनकी नज़र में हम चोर थे, ये तो फरिश्ते आ गए ना। अच्छा, अब फरिश्ते क्या हो गए? ये तो सर से लेके पांव तक करप्शन में मलूस है। हमारे दौर में ऐसा तो नहीं होता, कभी भी नवाज शरीफ साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में किसी पर करप्शन लगा नहीं। इनके तो हाजिर डिप्टी वज़ीरों पे करप्शन लग रहा है और सारे के सारे साबित हो रहा है। और मैं क्या साबित करूं? ये कमीशन खेलते हैं, ये बाकी 1.5 साल भी गुजार देंगे, उसके बाद हो। आज महंगाई का सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं, आज पेट्रोल देख लें, आज डॉलर देख लें, आज एक चीज उठा के देख लें। सर, मैं महंगाई के ऊपर आ रहा हूं। पैनामा स्कैंडल के ऊपर एक सिटिंग वज़ीर आज़म घर चला जाता है, एक तो ये तरीका है कि आप स्कैंडल को उठाएं। सर कादिर साहब, इस स्कैंडल को उठाएं, एक ये तरीका है। मैं तो सिर्फ देखिए, ये वो चोर है जिसके होते हैं ना कि चोर के निशान नहीं होते पाँव की, तो चोर अपने पाँव के निशान भी छोड़ते हुए जा रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी बनी गाला हाउस कैसे चल रहा है? सर मुझे ये बताएं ना, मुझे ये बताएं, सहूलतकार कौन है ना, उनका नाम तो पता चल जाएगा। ये वज़ीर आज़म देखिए, ये वज़ीर आज़म अपने मकसद के जो रिटायर्ड जस्टिस को जो कमीशन के सरबराह बनाते हैं या आखिरी दिन में जिससे फैसले ले जाते हैं, तो उनको ये चीज़ एक ज़रा इंडिपेंडेंट कमीशन कायम करे तो देखिए इमरान खान खुद पकड़े में आता है। इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है इस शख्स की, ये तो बताया मुझे। वो मैं सदाकत सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, ज़मीन कोई नहीं है, प्रॉपर्टी कोई नहीं है, किराए के मकान कोई नहीं है, फिर भी इतने बड़े महल चला रहे हैं। सवाल लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये तरीका है कि आप इस स्कैंडल को उठाएं और जो हुकूमती शख्सियात मुलव्विस हैं उनसे जवाब मांगे। जैसे इमरान खान साहब 4 साल तक ऑपोजिशन में रहकर आपसे जवाब मांगते रहे, धरने और एहतजाज करते रहे। और दूसरा तरीका ये है कादिर खान बंदूखेल साहब कि आप इल्ज़ाम तराशी करते रहें जिससे तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो ऐसी वजाहतें देकर अपने वोटर्स को मुतमईन कर लेंगे। आप अपोजिशन की हैसियत से किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं? देखिए, किरदार अपोजिशन क्या अदा कर सकती है? वो बिजली के बिल, उंडी के पैसे, आग लगाओ मुल्क को, पीटीयू पे चढ़ाई कर दो, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करो, ये तो हम दर्श नहीं देने वाला है। हम तो जमहूरी लोग हैं। मगर पेट्रोल महंगा होगी, अभी 2 दिन पहले हमने ये असम्बली के फ्लोर पे एहतजाज किया। अब मुझे बताओ, एज ए पोजिशन में एमएनए या हमारा एमएनए क्या करेंगे? एहतजाज करेंगे, प्ले कार्ड उठाए, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, वो उनको डरा रहे थे। मगर आप खुद कह रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर क्या नहीं पड़ता है? तो ठीक है, अब 2023 का इलेक्शन आने दो, इनको पता चल जाएगा। 2023 को भी छोड़िए, अभी आपको कंटोनमेंट इलेक्शन में पेशावर के 5 सीटों में से 2 पीपल्स पार्टी लेगी, इनके घर के अंदर पीटीआई 1 ले गया। यहाँ कराची में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में इनके सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध अली मादिर शेख समेत 19 इनके सेनेटर और वजीर रहते थे। वहाँ कंटोनमेंट बोर्ड के 10 सीटों में 4 पीपल्स पार्टी लेके इनके पास 2 आ गए। उनको भी छोड़िए, 4 महीने फैसल वाडा को सीट में
4 महीने पहले फैसल वाडा की नेशनल जो इलेक्शन हुआ, मैं पहले 6ठे नंबर पे, आज मैं पहले नंबर पे आएंगे। फैसल वाडा की पार्टी तहरीक इंसाफ को 6ठे नंबर पे भेज दिया। ओ भाई, और क्या आवाम दिखाएगी? आवाम तो ऐसी पर ताकत दिखाएगी, ऐसी बदला लेंगे। जरा आने दो 2023 का इलेक्शन, चलें जी, 2023 का इलेक्शन आने दें, फिर पता चल जाएगा। वैसे मुझे आखिरी चंक है प्रोग्राम का, तो इसमें महंगाई के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। सदाकत अली भाई साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू में मुल्की माशी सूरत हाल की जिम्मेदार गुज़िश्ता 30 सालों के हुक्मरानों को और उनकी करप्शन को करार दिया है। उनका इशारा नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है, आप भी ये समझते हैं। उनके मुताबिक अगर ये जमातें लूट खसूट ना करती तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। कभी आप कोरोना को इल्ज़ाम दे देते हैं सर, कभी साबिक़ा हुक्मरानों को। आखिर ये कब तक चल सकता है सर? आवाम जो है वो पिस रही है, एक आम आदमी मर रहा है, गरीब आदमी को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, उसको बातें नहीं समझ में आती सर कि कोरोना की वजह से हो गया, मुआशी पहिया हमारा क्यों नहीं चल रहा। उसको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, उसको सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, जो आप नहीं दे पा रहे हैं सर। बड़ी देर से मेरी बारी आई और बड़ा लंबा आपने सवाल किया, एक दो बातें कर लूँ। अभी भी जो पनामा पेपर्स में 2 नाम आए, एक शर्जील मेमन का जो जरदारी साहब का फ्रंट मैन है, और दूसरा इसहाक डार के बेटे हैं जो नवाज शरीफ साहब के मेरे ख्याल दामाद हैं। तो ये समझ लें कि वो भी नवाज शरीफ का पैसा है और ये जरदारी साहब का पैसा है, अल्लाह ताला इनको बेनकाब कर रहा है। अब रही बात कि इन्होंने कहा कि इमरान खान के पास कहाँ से पैसे आते हैं। और भाई, जब हम मुजाहरे करते थे ना मंदोखेल साहब, हम इसलिए मुजाहरे करते थे कि हमारे पास हुकूमत नहीं थी। आपको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि 5 साल एक की हुकूमत थी, 5 साल दूसरे की हुकूमत थी। अगर इमरान खान के असासे गलत थे तो आप लोग किधर क्या खाने गए हुए थे? आपने क्यों नहीं इमरान खान के असासे एक्सपोज किए? आज आप किस मुंह से इमरान खान के किसी असासे की बात करते हैं? अगर कोई असासा अब बना है फिर तो आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं। निकाला कि घर की मेरे भाई बात कर रहे हैं, ये मैंने आपकी बात में दरमियान में नहीं बोला। ये असासा तब भी था। आप जरूरत करते अगर आप चोर ना होते, फंडिंग केस का भी जवाब दे दो ना, कितने पैसे तो आप इमरान खान साहब को एक्सपोज नहीं, इस तरह नहीं। मैंने आपकी बात सुनी है, नहीं इस तरह पूरे घर ज़कात चंदे पे चल रहा है। जब नून लीग इमरान खान को लेकर गई, कोर्ट में, तो कोर्ट ने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वजीर आज़म है जिसको कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन है, आप जाएं, आपके असासे भी मैं चैलेंज करता हूं, सादिक अमीन नहीं है। अमेरिका का कोर्ट का फैसला मेरे पास पड़ा हुआ है। छोड़ देना, आप मुझे बात करने दें, इस तरह ना करें। अपनी बारी पे बोले, आप चैलेंज अपने पास रखें। फिर एक और बात, मंदोखेल साहब बार बार अपनी सीट की बात करते हैं कि 2018 में ये 6ठे नंबर पे आए थे और 2000 अभी जो 21 में इलेक्शन हुआ या 20 में हुआ, 6ठे नंबर पे, ये पहले नंबर पे आए। तो मंदोखेल साहब, बड़ी हैरानगी वाली बात है, जब 2018 में आप हार गए थे तो आप कहते थे धांधली हुई, आज जब जीत गए तो आप कहते हैं इलेक्शन ठीक हुआ। नून लीग कहती है धांधली हुई। तो बहरहाल हम आपको जीत की मुबारकबाद देते हैं। हम आपकी तरह वो कहते हैं थोड़े दिले नहीं है, आप जीते, आवाम को भी मुबारकबाद दे दें सर, आवाम को भी कोई खुशखबरी दे दें ताकि वो भी आपको मुबारकबाद दे। कोई आटा, चीनी, घी जो है वो सस्ता कर दें सर, पेट्रोल सस्ता कर दें, वो भी आपको मुबारकबाद दे। अब मैं महंगाई पे आ जाऊँ। महंगाई पे जी मेरे भाई, महंगाई इस वजह से है कि पाकिस्तान की करेंसी बहुत बुरी तरह गिरी है। करेंसी क्यों गिरी है कि आखिरी साल में लूट मार का ये आलम था कि करंट अकाउंट का $20 अरब का खसारा, पाकिस्तान के पास इतने कम रिजर्व कि हफ्तों की इंपोर्ट्स के रह गए, पाकिस्तान दिवालिया होने लगा था। हम IMF पास गए और जाके IMF से पैसे लेके जो किस्तें देनी थी वो दी, और IMF की कंडीशनैलिटीज की वजह से करेंसी नीचे गई, खसारे की वजह से करेंसी नीचे गई। सर ये सब तो सुनते रहते हैं ना सदाकत साहब, ये सब तो 4 महीनों बाद पाकिस्तान के गरीबों को महंगाई से बचाने के लिए उनको महंगाई वाला कार्ड दे रहे हैं जिससे उनको ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती मिलेंगी। तमाम पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड दे रहे हैं ताकि उनका इलाज मुफ्त हो। तमाम पाकिस्तानियों को एक सिलेबस दे रहे हैं ताकि ये जो गरीब और अमीर, इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में महंगाई भी कम होगी और गरीबों को महंगाई वाला कार्ड भी मिल जाएगा। और फिर ये जो अपोजिशन है, जो एक चोरों का इकट्ठ है, इनको इंशाल्लाह इसी तरह ये टीवी में बैठ के तनकीद करेंगे। पब्लिक में ये निकल नहीं सकते। जब ये पब्लिक में निकलते हैं लोग कहते हैं देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। चले जी, महंगाई 2 महीने में कम हो रही है। दानियाल चौधरी साहब, ये तो कम से कम खुशखबरी सुना दी है, इस पे तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सदाकत अली भाई साहब। यार ये ऐसे लोग हैं, मुझे आप बात बताएं कि आप इनसे कहते हैं कि एक बैरोमीटर होता है ना, एक बैरोमीटर होता है जो तयन करता है कि मुल्क के सिमत में जा रहा है,
अगर पब्लिक बैरोमीटर है ना, तो आप बताएं कि इन्होंने 11 बाई इलेक्शन कराए, उनमें से 9 बाई इलेक्शंस में इनको थप्पड़ पड़ा। अवाम ने इनको जो 2 सीटें जीती हुई सीटें, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया, अवाम ने उठा के बाहर फेंक दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड, लोकल बॉडीज इलेक्शंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। आपका क्या हुआ है कि भाई, क्या हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि आपकी सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो लोकल बॉडीज हार गई है। वो क्यों? इनकी झूठी पॉलिसीज, महंगाई की शरह के ऊपर, और लोगों से झूठे लारे और झूठी बातें और झूठे वादे। मुझे बता दें मेरे भाई कि आप कौन से बैरोमीटर पे पूरा उतरते हैं। आज मुझे हंसी आती है इनको, या रोना भी आता है देख के अपना हाल भी, कि आज चौथा साल शुरू हो गया, रो रहे हैं कि पाकिस्तान की जो 4 साल पहले की पॉलिसीज थी उसकी वजह से आज डॉलर बढ़ा है।